अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह जो कादिर मुतलक और परेशानियों को टालने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। साथ ही आपको बताएं कि मुआशरे में अदम बर्दाश्त का शाखसाना ट्रांसफर रुकवाने के लिए अपने अफसर की जान ले ली। सिविक सेंटर की तीसरी मंजिल में फायरिंग से असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड गुलिस्तान जौहर वसीम उस्मानी और वसीम रजा जाबाहक हो गए, जबकि सुप्रीडेंट हफीजुल हसन की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें खुद इमदाद दी जा रही है। पुलिस जराये का कहना है कि फायरिंग पोस्टिंग ट्रांसफर का शाखसाना है। कराची में सिविक सेंटर की तीसरी मंजिल पर फायरिंग के नतीजे में असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड वसीम उस्मानी और एडिशनल डायरेक्टर वसीम रजा जाँ बहक हो गए, जबकि सुपरिटेंडेंट हफीज की हालत तशवीशनाक बताई गई है। पुलिस ने तीनों जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए वसीम उस्मानी और वसीम रजा दम तोड़ गए। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का वाकया केडीए लैंड डिपार्टमेंट में पेश आया। पुलिस जराये के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में फायरिंग ट्रांसफर के मामले पर झगड़े के दौरान की गई। डायरेक्टर लैंड वसीम उस्मानी ने ओहदा संभालते ही उखाड़ पिछाड़ शुरू कर दी थी। मुलजिम हफीज उर्फ लंबा अपनी ट्रांसफर को ना चाहता था। 15 साल से मेट्रोवेल में तैनात मुलजिम हफीजुल हसन चार्ज छोड़ना नहीं चाहता था। वो ट्रांसफर रुकवाने के लिए वसीम उस्मानी को दबाव डाल रहा था, लेकिन वसीम उस्मानी ने ट्रांसफर एहकाम वापस लेने से इनकार कर दिया। दूसरा मरने वाला शख्स एडिशनल डायरेक्टर वसीम रजा भी 20 साल से मेट्रोवेल में तैनात था। फायरिंग के वक्त भी तीनों के दरमियान ट्रांसफर ही के मामले पर झगड़ा चल रहा था, जिसका इख्तिताम फायरिंग पर हुआ। मोटरवे पर खातून को ज्यादती का निशाना बनाने वालों का एक और साथी इकबाल धर लिया गया। केस में पहले से गिरफ्तार मुलजिम शफकत को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम पुलिस को अभी भी मरकजी मुलजिम आबिद की तलाश है, जबकि खुद गिरफ्तारी देने वाला वकारुल हसन सेहत जुर्म से इनकार कर चुका है। आपको बता रहे हैं कि मोटरवे पर खातून को ज्यादती का निशाना बनाने वालों का एक और साथी इकबाल धर लिया गया है। केस में पहले से गिरफ्तार मुलजिम शफकत को जुडिशल रिमांड पर भी जेल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम पुलिस की अब भी मरकजी मुलजिम की तलाश जारी है, जबकि खुद गिरफ्तारी देने वाले वकारुल हसन सेहत जुर्म से इनकार कर चुका है। आपको बताएं कि मोटरवे ज्यादती केस मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल गिरफ्तार न हो सका। गिरफ्तार मुलजिम शफकत जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल किया गया। ज्यादती केस जज और मुलजिम शफकत का मुकालमा। कुछ कहना है तो बताओ, बस जी एक मेहरबानी करें, मुझे छोड़ दें, ऐसा कहना है मुलजिम का। आपको बता रहे हैं कि मोटरवे पर खातून को ज्यादती का निशाना बनाने वालों का एक और साथी इकबाल धर लिया गया। ज्यादती केस एक दिन और गुजर गया, मरकजी मुलजिम आबिद को गिरफ्तार न किया जा सका। पुलिस की तहकीकाती टीमों की कार्रवाइयों के बावजूद मुलजिम कानून की गिरफ्त से ताहाल आजाद है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम शफकत को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। दौरान समाअत फाजिल जज ने मुलजिम से इस्तफसार किया, कुछ कहना है तो बताओ। मुलजिम ने जवाब दिया, बस जी एक मेहरबानी करें, मुझे छोड़ दें। फाजिल जज ने जवाब दिया, तुम्हारा डीएनए मैच कर गया है, अगर तुमने कुछ नहीं किया होगा तो छूट जाओगे। अदालत ने मुलजिम शफकत को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया। शफकत अपने जुर्म का इकरार कर चुका है। सीआईए पुलिस ने साहिवाल से मरकजी मुलजिम आबिद के करीबी साथी इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री को धर लिया है। वारदात से कबल मुलजिम आबिद ने इकबाल को बुलाया था, मगर वो रास्ते से ही वापस चला गया था। रिकॉर्ड के मुताबिक इकबाल उर्फ बाला कई वारदातों में आबिद के साथ शामिल रहा। मिस्त्री को गिरफ्तार मुलजिम शफकत की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम वकारुल हसन के साले और आबिद के दोस्त अब्बास ने भी शेखोपुरा में खुद को पुलिस के हवाले किया था, ताहम उसने सिहत जुर्म से इनकार कर दिया है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसने शफकत का नाम लिया था। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी सरेआम फांसी देने की हिमायत कर दी। बोले, ऐसे मुलजिमान को फांसी पर लटकाया जाता तो ये वाकयात रूनुमा न होते। मुल्क में ज्यादती के 5000 केसेस हुए, सिर्फ 5% सजाएं हुई। उनका मजीद कहना था कि जो साहनिया हुआ इसने पूरे मुआशरे को झंझोड़ कर रख दिया। ऐसे वाकयात का हम चंद दिन मातम करते हैं, फिर भूल जाते हैं। डर होता है कि कोई पुलिस अफसर ये न कह दे कि बगैर पेट्रोल क्यों निकली। इन तमाम वाकयात के ऊपर हम 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 1 महीना हम इन वाकयात का मातम करते हैं और फिर हम भूल जाते हैं और फिर हम इंतजार करते हैं कि अगला वाकया कब हो। सवाल यह है कि क्या
ایسے واقعات کا جواب یہ ہے کہ ہم ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ مہینہ اس کا غم منائیں اور پھر ہم بھول جائیں. ایک جواب یہ ہے کہ اگر پچھلے مقدمات میں لوگوں کو سرعام پھانسی پر لگایا ہوتا, سزائیں دی ہوتی, تو اگلے واقعات نہ ہوتے. جناب اسپیکر, بدقسمتی سے اعداد و شمار اس دلیل کا ساتھ نہیں دیتے. ہر سال اوسطاً پاکستان میں 5000 ریپ کے واقعات ہوتے ہیں, اور بدقسمتی سے ان 5000 کیسز میں سے صرف 5% کیس کنوکشن ہو رہی ہے. یہاں پر لیں گے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ موٹر وے کیس پر بھی حکمرانوں کی سیاست ختم نہیں ہوئی. وزیر اطلاع شبلی فراز نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو کھری کھری سنا دی. کہا اس کیس میں چیمپئن بننے والوں نے ماضی میں مجرموں کو عبرتناک سزا کیوں نہیں دلوائی, حالانکہ اس طرح کا واقعہ 2013 میں بھی پیش آیا تھا. اس قسم کے انفارچونیٹ واقعات نہیں ہونے چاہیے کسی بھی سوسائٹی میں. موٹر وے واقعے سے پوری قوم میں جس طرح کے ایک تشویش کی, غصے کی لہر اٹھی, کوئی ڈیفینیٹو قانون سازی, کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ یہ واقعی زیرو ہونا چاہیے. 2013 میں اسی شخص نے وہ یہی کام کیا ہوا تھا, بلکہ اس سے برا کام کیا ہوا تھا. اگر اس وقت وہ لوگ جو کہ اس بات کی لوگوں کو یاد دلاتا چاہتے ہیں کہ انہوں نے موٹر وے انہوں نے بنائی, فورینزک لیبارٹری انہوں نے بنائی, یہ تو بڑا شرم کا مقام ہے. 2013 میں جو یہ کیس آپ جب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت ہوا تھا, کیوں نہیں آپ نے وہ کیا, آپ نے کیوں نہیں اس کو سزا دلوائی. حکومتی سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات روکنے کے لیے سزائیں مزید سخت کریں گے. سرعام سزائے موت کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا. ایسے سفاک مجرموں کے سرپرستوں کو بھی کٹہرے میں لانا ہوگا. سرعام پھانسی جو ہے وہ اولین ترجیح ہے, اس پہ کنسنسس پیدا کیا جائے گا. اور پہلے بھی اس پہ بات ہوئی, سرعام پھانسی کے اوپر نشان عبرت بنانا چاہیے. ان درندوں کے انسانی حقوق نہیں ہوتے, انسانوں کے لیے انسانی حقوق ہوتے ہیں. تو ہمیں ان بچوں, بچیوں, عورتوں کا خیال رکھنا ہے اور سزاؤں کو سخت کرنا ہے. ان وحشی درندوں کی یہ صلاحیت ہی ختم کر دی جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز سزائیں, دوسری امپورٹنٹ چیز ان کو کنوکشن ہو, کنوکشن ریٹ آپ کا 100% ہو, ٹرائل میں تیزی ہو, پروسیکیوشن میں تیزی ہو, اور پھر نشان عبرت. آئے دن یہ زیادتی کے واقعات بڑھ رہے ہیں, ان کو روکنے کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے جو ہمیں کرنا ضروری ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو سیاسی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی ہے ایسے کاموں میں. ماضی میں کئی واقعات ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل کس طرح سے لوگ ان کی پشت پناہی کرتے تھے. اب آئندہ سے یہ ہونے نہیں جا رہا, تو ان کو یہ کلیئر میسج ہے کہ ان کے ساتھ وہ ہوگا کہ یہ یاد رکھیں گے. قصور میں درندگی کا شکار ہونے والی ننھی زینب کے والد امین انصاری کا کہنا ہے کہ جنسی زیادتی ملک کے لیے ناسور بن چکی ہے. بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے سیاست سے بالا تر ہو کر قانون سازی کرنا ہوگی. ناسور بن چکا ہے ہمارے ملک میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا, اور انتہائی بے معنی انداز سے ان کو قتل کرنے کا, جو سراسر غیر انسانی فعل ہے. اور جن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو جاتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, کیا وہ انسانی ہے؟ اور غیر انسانی فعل کر کے ان کے ساتھ تشدد زیادتی, اور اس کے بعد ان کو جو قتل کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا عوامل ان کے کار فرما ہے. چونکہ یہ میں سمجھتا ہوں پوری پارلیمنٹ کا اجتماعی مسئلہ ہے. بچے بچیاں سانجھ ہوتے ہیں, تو ان کے تحفظ کے لیے سارے مل کر ایک متفقہ جامعہ جو ہے نا لاہ عمل تیار کیا جائے بغیر کسی قسم کی سیاست سے. اور ہماری قوم کا جو پاکستان کا میں سمجھتا ہوں یہ بچے ہمارے پاکستان کا فیوچر ہیں, ان کو جو ہے ان کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے اس پر کام کیا جائے. العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نظر ثانی کی درخواستیں مسترد. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی. عدالت نے یہ مارکس کیے کہ سابق وزیر اعظم کسی رعایت کے مستحق نہیں.
गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अल-अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अल-अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया कि क्या इश्तिहारी होते हुए नवाज शरीफ की अपील सुनी जा सकती है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर नवाज शरीफ की अदम हाजिरी पर अपील सुनी जा सकती है तो फिर नैब को भी सुन लेते हैं। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल के दौरान मौकफ अपनाया कि नवाज शरीफ को दूसरी अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया है और बगैर सुने इश्तिहारी करार दिया गया है। अदालत ने ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया कि जब भी इश्तिहारी करार दे दिया जाए तो क्या जमानत मनसूखी की अलग जरूरत है, क्या इश्तिहारी करार दिए गए मुलजिम की दरख्वास्त सुन सकते हैं। ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ फिलहाल अदालत में पेश नहीं हो सकते। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने मौकफ अपनाया कि अदालत ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दिया था। नवाज शरीफ की दायर दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अल-अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री कैन के दलाल सुनने के बाद साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का मुख्तसर फैसला दे दिया है। अदालती फैसलों को तहफ्फुज़ात के बावजूद कबूल किया। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर हुकूमत ने इख्तलाफी दलील नहीं दी। अब इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। नवाज शरीफ की वारंट गिरफ्तारी के बाद लीगी रहनुमाओं का रद्द अमल। शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा इमरान खान के इर्द गिर्द गैर मुंतखब लोग प्लेटलेट्स का मजाक उड़ाते। नवाज शरीफ को अदालतों से इंसाफ मिलेगा। मियाँ साहब को जो बीमारियां हैं अदालत की वजह है, जिसका तमस्खर जो है हुकूमती हल्के उड़ाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है कि वो यहाँ पे आए, लेकिन ये हमारी कमिटमेंट है कि जब भी उनकी अल्लाह ताला ने उनको सेहत अता फरमाई, वो कानून का भी सामना करेंगे, अदालतों का भी सामना करेंगे। हमारे खिलाफ जो भी अदालत से फैसले आए, हमने उन पर तहफ्फुज़ात रखने के बावजूद उन्हें कबूल किया। बहसियत पाकिस्तानी इस बात पे मुझे जरूर दुख है कि जब नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स जिन्हें अदालत के सामने पेश किया गया, उन रिपोर्ट्स में बाकायदा कहा गया कि नवाज शरीफ साहब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में बदस्तूर मुब्तला हैं। हुकूमत बरतानिया में ये फैसले भेजेगी। इस पे जग हंसाई पाकिस्तान के निजाम की दुनिया के अंदर होगी। लोगों को जवाब दो, नौजवान को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? बिजली और गैस के बिलों में 3-4 गुना इजाफा क्यों हो गया है? एक कश्मीर तुमने क्यों सौदा किया है? अदालतों का एहतराम भी है। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। रिपोर्टें बड़ी वाज़ेह हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब इलाज छोड़कर मुल्क वापस आने की पोजीशन में हैं। इलाज कराकर वो वापस आएंगे और अदालत के सामने पेश हो जाएंगे। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता रियासत मदीना के ख्वाब की जानिब पड़ रहे हैं। हमसे पहले किसी ने गरीब का नहीं सोचा, पहली बार गरीबों के लिए घर बनाने जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि माजी में फैसले छोटे से तबके के लिए किए जाते थे। मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन करते गरीब का नहीं सोचा, आज भारत में अल्लाह का अजाब आया है। इस तरह लाहौर फैलता जा रहा है, ये अनसस्टेनेबल है। इस लाहौर के अंदर जो 40% लाहौर कच्ची आबादियां हैं, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले हैं, वो किधर रहेंगे। किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि हमारी जो माइंड सेट है पाकिस्तान का, वो एलिटिस्ट माइंड सेट रहा है। हम जो मुल्क अपना पोटेंशियल पूरा नहीं कर सका, उसकी वजह ये क्या है कि सारे फैसले करते हैं छोटे से तबके के लिए। जब ये हुआ कोरोना का, तो मैंने पहले दिन जब मुझे कहा ना जी लॉकडाउन लगा दो, वो देखें जी इटली। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा है कि एकतरफा एहतसाब उनको नजर आता है जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, कभी किसी बेगुनाह के खिलाफ रेफरेंस तैयार नहीं किया। जब करप्शन ज्यादा होती है तो केसेस भी ज्यादा बनते हैं। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा है कि एकतरफा एहतसाब उनको नजर आता है जिनकी आंखों पर पट्टी है, कभी किसी बेगुनाह के खिलाफ रेफरेंस तैयार नहीं किया। जब करप्शन ज्यादा होती है तो केसेस भी जाहिरी बात है ज्यादा बनते हैं।
मुल्क भर में तालीमी इदारे मरहलावार खोल दिए गए। जामियात और कॉलेजों के अलावा 9वीं और 10वीं क्लास वाले तालीमी इदारों में तालीम का आगाज हो गया। स्कूलों की रौनकें लौट आईं। असातिज़ा और तलबा के लिए कोरोना SOPs की पाबंदी लाजमी करार। कराची की अरीबा का स्कूल में पहला दिन जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। सहेलियों के साथ हंसती खेलती स्कूल आने वाली बच्ची सीढ़ियों से गिरकर जिंदगी की बाजी हार गई। स्कूल खुलने पर खुशी से निहाल बच्चों में एक ऐसी नन्ही परी भी शामिल थी जो अपने आखिरी सफर पर रवाना हो गई। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में कायम निजी स्कूल हैप्पी पैलेस कैंप्स 3 में सहेलियों के साथ हंसी खुशी स्कूल आने वाली नन्ही अरीबा अपनी क्लास में जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगी तो सर के बल गिरकर जाँ बहक हो गई। स्कूल मालिक आसिफ खान का कहना है कि तलबा अरीबा सीढ़ियां चढ़ते हुए नीचे गिर गई थी, जिसके बाद अरीबा को फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो इंतकाल कर गई। आसिफ खान ने कहा कि अरीबा की तबीयत स्कूल आते वक्त बिल्कुल ठीक थी और दर्जा हरारत भी नॉर्मल था। ताम तलबा को मास्क लगाने के बाद सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। पुलिस ने स्कूल मालिक को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। दूसरी जानिब वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने तलबा की हलाकत के वाक़े का नोटिस ले लिया है। DG प्राइवेट स्कूल्स का कहना है कि वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने वाक़े की तहकीकात की हिदायत की है। जाँ बहक तलबा के हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट जल्द वजीर तालीम को पेश की जाएगी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। टिकटॉक के जुनून में मुब्तला एक और नौजवान बाल बाल बच गया। हरिपुर में चलती ट्रेन के साथ टिकटॉक बनाने की कोशिश महंगी पड़ गई। वीडियो बनाता नौजवान ट्रेन से टकरा गया, खुशकिस्मती से जान बच गई। ट्रेन से टकराने के बाद नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे ताहिर अवान से। जी ताहिर। हाँ जी, टिकटॉक के जुनून में नौजवान मन चले लड़के को मौत के मुंह में जाते जाते आपको बता रहे हैं कि टिकटॉक के जुनून में मुब्तला एक और नौजवान बाल बाल बच गया। ताहिर बताइएगा कि टिकटॉक का जुनून बढ़ता चला जा रहा है और नौजवान की क्या हालत है अभी? आपको बता रहे हैं कि टिकटॉक के जुनून में मुब्तला एक और नौजवान बाल बाल बच गया। हरिपुर में चलती ट्रेन के साथ टिकटॉक बनाने की कोशिश महंगी पड़ गई। वीडियो बनाता नौजवान ट्रेन से टकरा गया। मुल्क में एक बार फिर फिरकावारियत फैलाने के लिए साजिशें तैयार कर ली गईं। टारगेट किलिंग का जाल बिछा दिया गया। कोहाट में फायरिंग से हंगू के 2 अफराद जान बहक हो गए। लवाहिकीन ने लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज किया। हमारे कौमी उफक पर फिरका वारियत के बादल एक बार फिर मुंडलाने लगे हैं। खुदा खैर करे। कई दिहाइयों से पाकिस्तान को लिसानी, मजहबी, मसलकी, इलाकाई बुनियादों पर अदम इस्तेकाम का शिकार करके तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुल्क को तकसीम करने की कोशिशें करने वालों को हमेशा नाकामी का सामना रहा। ताहम अब फिर फिरका वाराना फसादात का जाल बुना जा रहा है। कभी कोई मुतनाज़ा बिल तो कभी फिरका वाराना तशद्दुद को उभारने वाले नारे। ये तैयारी है मुल्क के अमन को तबाह करने की। सोशल मीडिया पर भी नफरत का प्रचार खास मकासद के लिए किया जा रहा है। मुल्क में टारगेट किलिंग का बाजार लग चुका है। अवाम को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। फिरका वाराना किलिंग का ताज़ा वाकया कोहाट में पेश आया, जहां बड़े बाजार में फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। जान बहक अफराद इर्तजा और सैयद मीर हसन जान का ताल्लुक हंगू से था। लवाकिन ने इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। कुछ ही देर में हाजिर होते हैं न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।